आज मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग पाब्लो पिकासो की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। पाब्लो पिकासो बहुत ही फेमस पेंटर और स्केचर हो गुजरे हैं। एक दिन वो न्यूयॉर्क की गलियों में घूम रहे थे कि एक खातून गलती से उनसे टकरा गई। जैसे ही खातून ने पाब्लो पिकासो को देखा तो कहने लगी, सर आई डू रिकॉग्नाइज यू। आप पाब्लो पिकासो हैं ना? सर कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी? मेरे लिए यादगार रहेगा। पाब्लो पिकासो ने उसको एक पेपर और पेंसिल अरेंज करने को कहा जो वो कहीं से ले आई। पाब्लो पिकासो ने 30 सेकंड्स में उसको एक स्केच ड्रॉ करके दिया और उसके हाथ में देते हुए कहा, लेडी दिस स्केच इज वर्थ 50 लाख डॉलर्स। उस खातून को इस बात पर यकीन ना आया कि ये कैसे हो सकता है कि 30 सेकंड्स में ड्रॉ होने वाला स्केच 50 लाख डॉलर्स का बिक सके। वो बाद में मार्केट गई और कुछ लोगों से पूछा तो उसको अंदाज़ा हुआ कि वाकई अगर इसको बेचा जाए तो इसकी प्राइस 50 लाख डॉलर्स ही होगी। इसके बाद उसको इतनी क्यूरियोसिटी हुई कि मैं किसी तरह से स्टूडेंट बन जाऊं पाब्लो पिकासो की। उसने उसको ढूंढना शुरू किया और आखिर ढूंढते ढूंढते एक दिन उसने किसी एग्जीबिशन में पाब्लो पिकासो को पकड़ ही लिया और उससे कहने लगी, सर मैं आपकी स्टूडेंट बनना चाहती हूँ और मैं ये सीखना चाहती हूँ कि आपने 30 सेकंड्स में 50 लाख डॉलर्स का स्केच किस तरह से ड्रॉ कर लिया। पाब्लो पिकासो ने उस खातून को उस मोमेंट पे एक बहुत ही तारीखी जुमला कहा। उसे कहा, लेडी आज मैं जिस मकाम पर हूँ इस मकाम तक पहुँचने के लिए मुझे 30 साल लगे हैं। आज 30 सेकंड्स में ये स्केच 50 लाख डॉलर्स का इसलिए ड्रॉ हुआ है कि इसके पीछे मेरी 30 साल की मेहनत है। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि हम जिस काम में जुट जाएं उस काम को हम बड़े दिल से करते जाएं करते जाएं करते जाएं और उस पर हिम्मत ना हारें। बिल्कुल उस चूंटी की तरह जो दीवार पर चढ़ती है और गिरती है और फिर चढ़ती है और फिर गिरती है और हिम्मत नहीं हारती जब तक कि वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच